नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर द्वारा पूरे यात्रा मार्ग का वृहद सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा की सुचारू व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने पर बल दिया, ताकि लाखों श्रद्धालुओं का विश्वास और उत्साह अक्षुण्ण रहे। अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें करी। कांवड़ मार्ग में साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था के लिए हो उच्च कोटि की व्यवस्था, यात्रा की सुचारू व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था के सम्मान को हर हाल में किया जाए सुनिश्चित। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों को हरगिज बख्शा न जाए। कांवड़ यात्रा की शुचिता पर न आए कोई भी आंच। कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त हो कार्रवाई। श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। जगह जगह पंडाल, खान पान और अन्य आवश्यक सुविधाओं की हो व्यापक व्यवस्था। विश्राम स्थलों और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी लिया जाए सहयोग। मुख्यमंत्री ने अपने बिजनौर दौरे पर ये प्रमुख बातें कही। जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। खुद सीएम योगी लगातार कांवड़ यात्रा के प्रबंधों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का वृहद सर्वेक्षण भी किया है। उधर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण भी मेरठ कमिश्नरी पहुंचे और उन्होंने अफसरों के साथ तैयारियों को लेकर वहां पर बड़ी बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में वैश्विक मानकों पर आधारित सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की प्रगति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्रदेश ने सतत विकास के हर क्षेत्र में ठोस प्रगति की है। ये उपलब्धि केवल स्कोर का मामला नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले परिवर्तन की पुष्टि है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2018 से 19 में 42 अंकों के साथ परफॉर्मर श्रेणी में शामिल उत्तर प्रदेश ने 2023 से 24 तक 25 अंकों की वृद्धि के साथ 67 का स्कोर हासिल कर फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में प्रवेश किया है। 2018 से 19 में एसडीजी इंडेक्स में 29वें स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश आज 23 से 24 में 18वें स्थान पर आ गया है। ये प्रगति इस अवधि में किसी भी राज्य द्वारा प्राप्त सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कहा गया है कि किसी एक राज्य द्वारा किया गया यह सर्वेक्षण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीतिगत स्पष्टता और योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन और व्यापक जन सहभागिता का परिणाम है। नवाबगंज क्षेत्र में एक सप्ताह से बंद पड़ी खैतान फैक्ट्री परिसर में मौजूद तेंदुआ वन विभाग की पहुंच से दूर बना हुआ है, जबकि वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए विशेष वन कर्मियों की टीम भी लगा रखी है। बीती शाम ये तेंदुआ फैक्ट्री परिसर से निकलकर पड़ोस के ग्राम लाडपुर गौटिया में चुन्नी लाल की पशुशाला में पहुंच गया, जहां मौजूद पालतू कुत्ते के भौंकने पर भी वो पशुशाला के किनारे ही देर तक जमा रहा। फिर परिवार के लोगों के शोर मचाने पर वो वहां से भाग गया। एक और तेंदुआ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है, तो वहीं वन विभाग ने भी इसकी तलाश में पूरा जोर लगा रखा है। तेंदुआ की तलाश में आज ड्रोन भी घुमाया गया। इसे पकड़ने के लिए बिजनौर और मुरादाबाद से विशेष प्रशिक्षित वन कर्मियों की टीमें भी लगाई गई हैं।
आपको बता दें कि नवाबगंज क्षेत्र में बंद पड़ी खैतान फैक्ट्री में मौजूद एक तेंदुआ वन विभाग की पहुंच से दूर बना हुआ है, जबकि वन विभाग इसके पकड़ने के लिए सभी तरह की कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। तेंदुए की तलाश में ड्रोन भी घुमाए जा रहे हैं। इसे पकड़ने के लिए बिजनौर और मुरादाबाद से विशेष प्रशिक्षित वन कर्मियों की टीमें तक लगा दी गई हैं। वहीं पर अब ग्रामीणों में इसका खौफ बना हुआ है, तो दूसरी तरफ वन विभाग इसको लेकर के चौकन्ना है और तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीती शाम ये तेंदुआ फैक्ट्री परिसर से निकलकर पड़ोस के ग्राम लाडपुर गौटिया में चुन्नी लाल की पशुशाला में पहुंच गया था, जहां मौजूद पालतू कुत्ते के भौंकने पर भी वो पशुशाला के किनारे ही देर तक जमा रहा। फिर परिवार के लोगों के द्वारा शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भाग गया। कन्नौज में कई घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया है। बेखौफ बदमाश नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। बीच गांव में वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती तक दे डाली है। बेखौफ बदमाश ने एक ही रात में 5 घरों में लाखों की चोरी की। 5 घरों में लूट की वारदात की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार बदमाश लगभग 40 से 50 लाख की चोरी करके वहां से भाग गए। आपको बता दें कि इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली प्रभारी व सीओ सदर सहित फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और घटना गुरसराय थानेगंज कोतवाली क्षेत्र भुरजानी गांव की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में भी जुटी हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किन किन घरों से इन बदमाशों ने लाखों के जेवरात और कई चीज़ें चोरी कर ली हैं और लोगों का बुरा हाल है। इसको देख करके लगातार 5 घरों में ये चोरियां हुई हैं। कानन के रे जाले गे गरे की चैन गई और दुई मंगल सूत्र के आप पेटी गई पानी की पहले गए हम तो रुपया 11 करे गए डब्बे जाते ही राय पीछे हार कंगन और का नाम अंगूठी पायल पेटी तोड़िया। हार कितने थे? 3 हार थे। हाँ 3 लाख रुपया ले गया था। 3 लाख नकदाश ले? हाँ नगद ले गया था। अब मम्मी थी जो भी है तो बेतब तो होगी नहीं, उनके थी तो बहुत हो तो जो लेगी तो लेगी। घटना रात ही है, पता नहीं कई बजे करी कई बजे नहीं करी। 11 बजे के बाद करी है। हम ऊपर पड़े थे और सब गेट बंद कर दे उनके और मम्मी अम्मी और लड़का बच्चा सब बहिराज पड़े। टावा में 2 भाइयों के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है। दोनों पक्षों में खेत जोतने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं और इसके बाद एक भाई ने दूसरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक भाई कृपाल सिंह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कृपाल सिंह की पत्नी सीमा बेटा बॉबी घायल हो चुके हैं। वहीं दूसरे पक्ष का भाई राम किशोर भी घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी सीओ सिटी थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। घटना को लेकर बताया गया है कि दोनों भाइयों के पिता का 1 माह पूर्व ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पिता के हिस्से में 4 बीघा जमीन बची हुई थी और पिता के मौत के 1 महीने ना बीत पाने के चलते दोनों भाइयों में खेत जोतने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसने ये घटना घटित हो चुकी है। आगरा के थाना बसई अराला क्षेत्र में गांव छतौलीपुर में सरकारी जमीन की पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम और ग्राम प्रधान पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। राजस्व टीम एक शिकायत के आधार पर सरकारी जमीन को खाली कराने पहुंची थी। इस दौरान वहां मौजूद दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में न सिर्फ टीम और ग्राम प्रधान के साथ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
मैनपुरी जनपद के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम बागपुर में कल शाम रास्ते में एक विवाद ने ही परिवार के दो पक्षों में हुई मारपीट में एक वृद्ध की हत्या कर दी। वृद्धा का पति भी गंभीर रूप से घायल हो चुका है और आरोपी पक्ष फरार हो चुका है। पुलिस ने देर शाम को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्राम प्रधान और उसके भाई सहित परिवार के 6 लोगों के खिलाफ यह हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र की आरजू कॉलोनी में एक दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके प्लॉट के गेट का रास्ता जबरन बंद किया जा रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पड़ोसी ने बाहरी युवक को बुला लिया और घर में घुसकर मारपीट की। महिला का आरोप है कि दबंगों ने उनके बेटे के साथ धक्का मुक्की की और उनकी बेटी के पैर में गंभीर चोटें भी पहुंचाई, जिससे उसका पैर टूट गया। पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दबंग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार ने जान का खतरा जताते हुए उच्च अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई। प्लॉट के आगे 30 फीट के रास्ते पर आरजू में गेट लग रहा हमारा, तो उस पे वो दीवार कर रहे थे, तो उसके लिए हम विरोध करने गए थे। पता चला हमें तो उस विरोध के में मेरे बच्चे जो थे वो वीडियो बनाने लगे, मना करने के बाद भी। तो उन्होंने देखा बच्चे वीडियो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इन्होंने, मेरा बेटा खड़ा था, वो 5-6 लोग आए और खींच के ले गए मेरे बेटे के लिए। और उससे पहले तो सीमेंट कर उसके गारे में उन्होंने दबा दिया पहले, फिर मतलब खड़ा करके उसके बाद में उसे खूब मारा पीटी करने लगे। फिर जब ये इसका गला उला भी दबाने लगे, फिर मैं बचाने गई अपने बेटे के लिए। तो मैं अपने बेटे को जब बचाने गई थी तो वो जो मेरे बेटे को मार रहा था उसने मेरे पेट में भूसा बनाकर मार दिया, जहाँ जिस जगह की मेरा फेस मेकर लग रहा। सर गंगाराम हॉस्पिटल का मेरा इलाज चलता है। कब की घटना है? ये घटना सर कल की है, ये घटना सर कल की है ये। और फिर मेरी बेटी वीडियो बना रही थी तो मेरी बेटी का फोन छीन लिया उन लोगों ने और फोन फेंक दिया कहीं अलग, और मेरी बेटी को धक्का दिया और पता नहीं उसके पैर में क्या चीज ऐसी मारी है कि मेरी बेटी का पैर टूट गया। वो प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि करेली क्षेत्र में चोरी की घटना और प्रयागराज में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को करेली इलाके में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल हो गया, उसी इलाज के लिए स्वरूपी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 6 लाख नकदी और ज्वेलरी बरामद की है और पुलिस इनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करेगी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में इन अपराधियों ने वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने इनको जिला न्यायालय में पेश भी किया है, जहां से इनको न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। क्रम में कल 6/7 की रात्रि को पुलिस ने रूटीन में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई थी। थाना करेली में जब ये चेकिंग लगाई गई थी तभी कुछ व्यक्ति बाइक पर सवार बैरियर पर आए और रोकने पे रुके नहीं। उन लोगों का जब पीछा किया गया पुलिस टीम द्वारा तब उनने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। तभी आत्मरक्षा जब पुलिस टीम ने फायर किया इन लोगों पर, तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी है। वे 2 बदमाश इसमें पकड़े गए हैं। इनके पास से जब प्रारंभिक इनसे पूछताछ की गई मौके पर, तब बताया इन्हें कि ये वही लोग हैं जो करेली की चोरी की घटना में शामिल थे। इसको वीडियो द्वारा तस्दीक भी किया गया। इनके पास से कुल रिकवरी 2,75,000 कैश व लगभग 2 तोला पीली धातु की मौके से कराई गई। इन्हीं की निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से यही चोरी की कुल रकम 3,75,000 बरामद हुई है। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद गांव में भोर में नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी के सीने में धारदार चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में ताला बंद कर वो बाहर चला गया। दोपहर में घटना की जानकारी होने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पड़ोसियों ने बताया कि पति 4 दिन पूर्व ही मुंबई से आया था। वो नशे का आदी था। नशे में ही उसने अपनी पत्नी की मृत्यु कर दी और उसने उसकी हत्या कर दी। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद गांव निवासी नूर आलम खां मुंबई में रहता था। वो मुहर्रम त्यौहार को लेकर 4 दिन पहले ही घर आया था।
नूरे आलम खान रात करीब 10 बजे नशे में धुत होकर पत्नी रोशन जहां से विवाद करने लगा। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नूरे आलम खान अपनी बड़े पुत्र इमरान को मारने के लिए दौड़ा। इमरान भागकर जीयनपुर में रह रही अपनी फूफी के घर पहुंच गया और वो वहीं सो गया। इसके बाद नूरे आलम की पत्नी से झगड़ा हो गया और भोर में करीब 3 बजे नूरे आलम खान अपनी पत्नी के गर्दन, हाथ, सीने और पेट में चाकू मारकर उसने हत्या कर दी है। और इसके बाद नूरे आलम खान घर में ताला बंद कर बाहर चला गया। वहीं बच्चों ने जब उससे पूछा कि माँ कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि वो फूफी के घर गई है। दूधिया घर से दूध सप्लाई करने के लिए चीनी मिल की कॉलोनी में गया था, जिसके बाद उसका लहूलुहान हालत में गोली लगा हुआ गन्ने के खेत में शव पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो आनन फानन में एडिशनल एसपी बागपत मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में उन्होंने जानकारी ली। हालांकि दूधिया की हत्या किसने और क्यों की, अभी इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर रख दिया और रोड जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लग गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद एडिशनल एसपी बागपत और अन्य पुलिस फोर्स ने शव को हाईवे से हटवाया और पुलिस ने परिजनों को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।